हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज कुमार सोनी। मैं आज आपके लिए एक विषय पर चर्चा करने आया हूँ। क्या बच्चों का कोरोना आ चुका है? क्या बच्चों में कोरोना के जो स्प्रेड की बात न्यूज़ों में आ रही है, स्पेशलाइज न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, क्या आ चुका है? तो मैं आपसे इस विषय पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। स्पेशली मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने कुछ बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम देखे हैं जिसमें कहा जा सकता है कि हाँ, अब बच्चों का बीमारी फैल चुकी है। बच्चों में जो सिम्टम देखने में आ रहे हैं या बच्चों में जो समस्याएं हैं वो आने लगी है। लास्ट कुछ केस मेरे पास में चिल्ड्रंस के आए थे। अप्रॉक्सीमेटली 9 से 12 साल की उम्र के बच्चे थे। उन बच्चों में देखा गया है कि जब उनको सर्दी खांसी या फिर कॉमन कोल्ड होने के बाद में रेगुलरली उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ड्राई कफ और रेस्पिरेटरी रेट कम होना, ये समस्याएं मैंने ऑब्ज़र्व की। जब वो मेरे पास में ट्रीटमेंट के लिए आए, उस कंडीशन में मैंने उनको ये देखा कि ऑक्सीजन लेवल में जब उनका ले रहा था, ऑक्सीजन लेवल मुझे काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में, काफ़ी बार ट्राई करने के बाद में भी नहीं मिल रहा था। तो क्या ये समझा जा सकता है कि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है, जो ऑब्ज़र्वेशन है, इस समय पे बच्चों में हो नहीं पा रहा है, या हो भी रहा है तो इतनी लिमिटेड मात्रा में हो रहा है कि वो प्रॉपर डोर्सल पॉइंट जितने भी होते हैं आपके, उस पॉइंट पे आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। जो ऑक्सीजन एक्सचेंज की प्रोसेस होती है या गैसेस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है लंग्स में, वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, ये समझा जा सकता है। और एक्चुअल में जो कोरोना के सिम्टम हैं, वैसे किसी सिम्टम का सामने आना या नहीं आना अभी मुझे मिल रहा है। बच्चों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो सांस लेने में उनको समस्या हो रही है या फिर छाती में भारीपन है या फिर थकावट है, कुछ भी नहीं है। बट ऑक्सीजन लेवल आप अगर चेक करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल उनका मिलता ही नहीं है। वहीं सेम एज क्राइटेरिया में आप अगर दूसरे बच्चों को एट ए टाइम चेक करते हैं तो उनका लेवल नॉर्मल मिलता है, बट जो इस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं उनका लेवल नहीं मिल पाता है। तो अपन क्या ये समझ सकते हैं कि कोरोना का जो एडवांस वर्जन है वो इस तरीके से सामने आएगा? इस विषय पे मैं थोड़ा सा, मेरी जो प्रैक्टिस में मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने उनको उस कंडीशन में भाप देना उचित समझा, वो भी होम्योपैथिक, मेरी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है उसके थ्रू। मैंने ऐसे केसेस में अधिकांश पाया है कि जब भी इस तरीके के कोई पेशेंट आते हैं तो उनको अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का अगर आप भाप देते हैं या फिर नोबलाइज़ करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी रेट बढ़ता है। तो मैंने सेम प्रोसेस अपनाया। उन बच्चों को 15-20 मिनट रेगुलरली चेक करने के बाद भी जब ऑक्सीजन लेवल नहीं मिल रहा था, उस कंडीशन में मैंने उनको नोबलाइज़ करना उचित समझा। उनको थोड़ा सा पीठ पे रब करने के बाद में जब मैंने नोबलाइज़ किया, नोबलाइज़ करने के बाद में वो पेशेंट में 10 से 15 मिनट बाद, कुछ मेडिसिन मैंने ओरली भी दी EH की, उसके बाद में नोबलाइज़ भी किया उसी मेडिसिन से, और 10 से 15 मिनट बाद उनका जब सैचुरेशन पॉइंट चेक किया मैंने, तब बहुत मुश्किल से मुझे उसके बाद में सैचुरेशन पॉइंट मिला। और वो भी आप मानोगे नहीं, किसी बच्चे का आ रहा था 93, किसी का 92 और किसी का तो 89 तक के मुझे सैचुरेशन पॉइंट मिला है। ये कंडीशन मेरे सामने आई हुई है। तो आप इस बात से इस चीज़ को समझ सकते हैं। और एक नहीं, मेरे पास में 3-4 ऐसे केस आए हैं जिसमें कि आफ्टर कोराइज़ा, आफ्टर कॉमन कोल्ड, बच्चा अगर थोड़ा नॉर्मल भी दिख रहा है परंतु उसके शरीर में इस तरीके से पोस्ट मतलब कोराइज़ा ये प्रॉब्लम, ये इशू सामने आ रहे हैं। तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि कोरोना का एडवांस वर्जन या कोरोना का नया अपडेट वर्जन आपके सामने इस तरीके से आएगा, या कोरोना का एक ये नया अपडेट है? हो सकता है ये भी हो, या फिर हो सकता है कि और भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो। पर 1, 2, 3, 4 रेगुलर एक जैसी कंडीशन 4-5 पेशेंट में होना, ये तो आप एक असिम्प्टोमेटिक
यानी विदाउट सिम्टम के कोरोना का अपग्रेड वर्जन इसको मान के आपको चलना पड़ेगा। मैं टेस्ट करवाता, बट ये इतने ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं कि उनका टेस्ट वो नहीं करवाना चाह रहे थे, तो मैंने उनको रेगुलरली मेडिसिन अपग्रेड जो मेडिसिन थी 3 डेज़ का उनको मेरे को ट्रीटमेंट मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम देने के बाद में मुझे फिर नॉर्मल उनका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो मिलने लगा। आफ्टर 2 डेज़ तक के, जैसे 2 टाइम तक के, जैसे मॉर्निंग में इवनिंग में करने के बाद जो 3rd टाइम मैंने चेक किया तो उस समय पे मेरे को उनका सैचुरेशन पॉइंट 95 के अप्रॉक्स मिला, जिसका 89 था, जिसका 92 था, उनका इतना डिफरेंस मेरे को मिला। तो अप्रॉक्सीमेटली मेडिसिन ने तो बहुत अच्छा वर्क किया, बट क्या और कोई मेडिसिन इस पे ज़्यादा प्रभावी हो पाती, ये अभी मैंने कोशिश नहीं की। शायद हो भी पाती, पर ज़्यादा अच्छे से इस मेडिसिन ने मुझे रिज़ल्ट आउट दिया है। तो इसी से संबंधित मैं चर्चा कर रहा था कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ऐसा रखें कि वो ज़्यादा कॉमन कोल्ड और कफ के शिकंजे में ना फंसें। हो सकता है नॉर्मल भी बीमारी हो, बट एक जैसी कंडीशन वहीं के वहीं नॉर्मल, अगर किसी फीवर किसी बच्चे को अगर कॉमन कोल्ड होता है और मैं उसको भी चेक करता हूँ और उसमें अगर इस तरीके के सिम्टम नहीं है तो उसमें सैचुरेशन मुझे आसानी से मिल रहा है। बट इसमें मुझे 2-3 बच्चों में इस तरीके के सिम्टम मिले हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत परेशान होने के बाद में, बहुत मोबिलाइज़ वगैरह करने के बाद में ही ऑक्सीजन लेवल उसका नॉर्मल आया है। तो इट्स में भी कि बच्चों का कोरोना जो न्यूज़ में आ रहा है वो अब सामने आने लगा है धीरे धीरे। आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें, किसी प्रकार से उनको इस तरीके की पोजीशन में ना जाने दें कि वो, और हाँ, उनको हल्के सूखे ठसके चलते हैं। एक सिम्टम ये भी है आफ्टर कोरोना, अगर वो आफ्टर कोराइजा कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी के बाद में अगर बच्चा हल्के सूखे ठसके के साथ में अगर खांसी कर रहा है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करें, और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाएं। ये आपको मेरे तरफ से एक सलाह है, बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, डिसलाइक करें पसंद नहीं आता है तो, और अपना बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ रोचक तथ्य लेके, कुछ जानकारी जो भी मुझे उचित लगती है।